जब भी दूसरे देश से कोई जहाज कोई सामान लेकर आता है तो हर राज्य के पोर्ट पर सामान पहुंचाना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। इसलिए भारतीय कंपनियों के छोटे जहाज ये काम करते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने 2018 में भारत के आंतरिक शिपिंग व्यवसाय में विदेशी कंपनियों को आने का मौका दिलवाया ताकि सामान सरकारी बंदरगाह से ज्यादा निजी बंदरगाह पर उतरें। जिन विदेशी कंपनियों के यहाँ जहाज थे उनमें से कई के साथ अडानी ग्रुप के पार्टनरशिप है। क्या भारत के घरेलू शिपिंग उद्योग की कीमत पर अडानी ग्रुप और विदेश की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने कॉम्बो जेट नीति में बदलाव किया है। नई नीति से नव उपनिवेशवाद के संकेत मिलते हैं और ये भारत के सबसे बड़े सरकारी स्वामित्व वाले बंदरगाह मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को हाशिए पर धकेल सकती है। 21 मई को जहाजरानी मंत्रालय भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें निर्यात और आयात के लिए माल से लदे कंटेनरों के परिवहन में लगे विदेशी जहाजों के साथ साथ देश के साथ साथ भारतीय बंदरगाहों के बीच खाली कंटेनरों की आवाजाही पर प्रतिबंध में ढिलाई दे दी गई। इस निर्णय से अडानी ग्रुप की उन कंपनियों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है जो भारत में कई निजी बंदरगाहों का स्वामित्व संचालन करती हैं, जो कोयला और कृषि उत्पादों का आयात भी करती हैं। ऐसे में क्या अडानी को सामने रखकर अब इस तरह की ढील दी जा रही है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जब भी दूसरे देश से कोई जहाज कोई सामान लेकर आता है तो हर राज्य के पोर्ट पर सामान पहुंचाना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। इसलिए भारतीय कंपनियों के छोटे जहाज ये काम करते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने 2018 में भारत के आंतरिक शिपिंग व्यवसाय में विदेशी कंपनियों को आने का मौका दिलवाया ताकि सामान सरकारी बंदरगाह से ज्यादा निजी बंदरगाह पर उतरें। जिन विदेशी कंपनियों के यहाँ जहाज थे उनमें से कई के साथ अडानी ग्रुप के पार्टनरशिप है। 2018 से पहले दूसरे देशों से आने वाले ज्यादातर जहाज सरकारी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर आते थे, लेकिन नियम बदल जाने के बाद वो सारे के सारे जहाज अडानी ग्रुप के मुद्रा बंदरगाह पर जाने लगे। विदेशी झंडे वाले जहाज देश के भीतर माल का परिवहन कर सकते हैं अगर वो केंद्र सरकार में शिपिंग महानिदेशालय से लाइसेंस ले लेते हैं। ये लाइसेंस तभी दिया जाता है जब किसी विशेष शिपमेंट को एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर ले जाने के लिए कोई भारतीय जहाज उपलब्ध नहीं होता है। इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन मुंबई में ट्रेडर एसोसिएशन और घरेलू शिपिंग कंपनियों के लॉबी ग्रुप से एनओसी हासिल करने के बाद डीजीएस को एक विदेश जहाज के संबंध में लाइसेंस जारी करना होता है। अपनी ओर से आईएनएसए किसी विदेशी जहाज को तभी एनओसी जारी करता है जब उसका कोई भी सदस्य खेप को ले जाने के में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है या विदेशी जहाज के जरिए दी जाने वाली परिवहन दरों से उसकी जो दरें हैं वो मेल नहीं खाती हैं। मुख्य तौर से कुछ बहुराष्ट्रीय शिपिंग लाइनों और एक प्रमुख भारतीय खिलाड़ी अडानी ग्रुप की शिपिंग और बंदरगाह में खुद को स्थापित करने के तरीके के कारण ये स्थापित हुआ है। इसमें शामिल भारतीय शिपिंग कंपनियां, विदेशी शिपिंग कंपनियों, सरकार द्वारा संचालित बंदरगाह, निजी बंदरगाहों के साथ साथ अलग अलग विनिर्माण और व्यापार निकाय जो शिपिंग उद्योग के ग्राहक हैं उनके हितों की क्रॉस किया गया है और संतुलन की आवश्यकता को दरकिनार किया गया है। लिहाजा हाल के दिनों में अलग अलग ग्रुप के जरिए कॉम्बो जेट प्रतिबंध में छूट के लिए उनके खिलाफ जोरदार पैरवी की गई। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार की नीति में झूठी शुरुआत और फ्लिप फ्लॉप की एक पूरी लाइन, एक पूरी चेन नजर आती है। अडानी पोर्ट्स निजी क्षेत्र में बंदरगाहों का भारत का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। ये देश के पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तट पर स्थित 9 बंदरगाहों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मुद्रा, टूना, टेकरा, दहेज, जाहिरा सभी ये गुजरात में हैं। इसके अलावा गोवा का मोरगोआव, एन्नोर, कट्टुपल्ली जो दोनों तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम और ओडिशा का धामरा, केरल में विजिजम बंदरगाह को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। अडानी ग्रुप आंध्र प्रदेश के भावनापट्टू बंदरगाह बनाने का ठेका भी ले चुका है और ग्रुप ने पश्चिम बंगाल के कुल्पी में भी बंदरगाह बनाने का एक प्रस्ताव दिया। इन बंदरगाहों के जरिए कई प्रमुख उद्योग क्षेत्रों से कार्गो और उसके स्थान के वजह से कब्जा दिया जा रहा है। मुद्रा देश का सबसे बड़ा बहुवस्तु बंदरगाह है। नई दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से आयात यहाँ से सबसे ज़्यादा होता है, जबकि गोवा का मोरगोआव
वो समूह है जो कोयला टर्मिनल और छोटी छोटी वस्तुओं को बंदरगाह से संचालित करता है, नियंत्रण करता है, कोयले की जरूरत को पूरा करता है। अडानी ग्रुप को प्रत्येक बंदरगाह में व्यापार की वृद्धि से लाभ होता है। हालांकि विदेशी जहाजों पर कैम्बोजेट प्रतिबंध में ढील के साथ बंदरगाह एक दूसरे से आगे मदद में बढ़ते हैं और फिर सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बंदरगाहों की कीमत पर यह साझेदारी हो गई है। ये साझेदारी के कारण अडानी पोर्ट्स के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनों के साथ प्रवेश किया है। मोदी राज में अडानी के हवाले एक और बंदरगाह कर दिया गया है। अडानी पोर्ट्स ने कराईकल पोर्ट को 1485 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इसे मिलाकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में अब तक कुल 14 बड़े घरेलू बंदरगाहों पर अडानी का कब्जा है। दरअसल अडानी साम्राज्य को विस्तार देने का श्रेय भी अडानी पोर्ट्स को ही जाता है, जिसकी शुरुआत मुद्रा पोर्ट से हुई थी। अडानी ग्रुप का मुद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। साल 2000 में गुजरात की बीजेपी सरकार ने कौड़ियों के भाव में हजारों एकड़ जमीन अडानी के हवाले कर दी थी। जमीन पर यह पूरा मुद्रा पोर्ट खड़ा किया गया और इसमें पर्यावरण की तमाम जो नियम थे, कानून थे, उन्हें ताक पर रखा गया। 2018 में मोदी सरकार ने अडानी के मुद्रा पोर्ट पर बिजनेस बढ़ाने के लिए देश में शिपिंग कानून में बदलाव तक कर दिया और उसके बाद अब एक और बदलाव इस प्रक्रिया के तहत भी किया गया है, जिसमें अब भारत के भीतर भी वो तमाम विदेशी कंपनियां अब आवाजाही कर सकेगी जो अब तक नहीं कर पाती थी, या फिर वो तमाम कंपनियां जिनकी अडानी के साथ पार्टनरशिप है वो इस पे दखल देगी। ऐसे में अडानी को हर तरफ से फायदा पहुंचाने की कोशिश।